पीजिए ना आप। जिसमें मेरी मर्जी हो मैं वो शरबत पीऊंगा, मैं पीऊंगा अपनी मर्जी का। 24 घंटे इनका एक ही काम है, हिंदू मुसलमान, सिर्फ धर्म की राजनीति करना और कुछ नहीं करना। फिर रामलीला ग्राउंड में से बुर्का पहन के क्यों भागते हैं बाबा? क्यों शलवार कमीज पहन के भागते हैं? दिक्कत मुसलमान से, दिक्कत शरबत से नहीं है। बाबा शलवार कमीज जिहाद करे तो सही है, बाबा पहन के भागे तो सही है। और अगर मुसलमान अगर रोबजा भी पिए, हिंदू भाई हमारे रोबजा पिए भी है, वो शरबत जिहाद हो गया। को लेके आए, अब धीरेन्द्र शास्त्री को निकाला गया, वो उस पर हिंदू राष्ट्र बनना नहीं तो वो हिंदू गांव बनाने चला। आप बाबा का पतंजलि का शरबत पीजिए। सीधा सीधा नाम लो ना, हमदर्द की बात हो रही है इधर। सीधी सीधी क्यों नहीं बोल रहा है? आप क्यों डर रहे हो नाम लेने के लिए? बाबा जी ने नाम नहीं लिया। अरे बाबा बोले या ना बोले, हम तो बोल रहे हैं ना, हमदर्द की सीधी सी बात कर रहे हैं। वो जो कल तक साइकिल पर चलता था आज हजारों करोड़ की संपत्ति लेके घूम रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, बाबा रामदेव तो वैसे तो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने अलग बयान दे दिया है, जिसके बाद वो चर्चाओं में है। दरअसल गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी के समय में लोग जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए या फिर थोड़ा मिजाज ठंडा करने के लिए जो है अलग अलग शरबत कंपनियों के ला करके पीते हैं। बाबा रामदेव ने एक वीडियो बनाते हुए कहा कि जो है अगर आप उस ब्रांड का अगर आप शरबत पीते हैं तो उनके कमाए हुए पैसे से जो है मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, लेकिन आप पतंजलि का अगर आप शरबत पीते हैं तो गुरुकुल मजबूत होगा, हमारे देश के युवाओं का भविष्य मजबूत होगा और साथ ही साथ विश्वविद्यालय बनेंगे और तमाम चीज़ें होंगी। यानी कि बाबा रामदेव का बयान को लेकर लगातार लोग ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव को ये सस्ती लोकप्रियता या उनकी ब्रांड की प्रमोशन के लिए एक नया तरीका अपना लिया है। अब खास मसले बातचीत करेंगे और जनता के बीच जुड़ चुके हैं कि भैया जनता कैसे इसको देखती है। बाबा का वो जो शरबत आया है, शरबत जिहाद, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद और रोटी जिहाद, दूध जिहाद, अब बाबा जी ने कह दिया है कि भैया ये शरबत जिहाद होगा, शरबत जिहाद। क्या नाम है भैया? भाई मेरा नाम दानिश है। दानिश जी, बाबा जी का वीडियो सुना क्या आपने? हाँ मैंने सुना है। देखो ये मुसलमानों से नफरत करते करते इतने झंडूबाम हो चुके हैं, इतने झंडूबाम हो चुके हैं कि अगर सरकार से इनको तकलीफ भी होगी ना, ये कहते हैं हमें आराम है। और ये शरबत जिहाद, लव जिहाद, सारे जिहाद इन्हीं के पास हैं। आज तक कोई और ने उठ के ही नहीं किया कि वाला जिहाद हो गया, वाला जिहाद हो गया। ये तो एक चाचा तो यहाँ पे गंजे थे, चाचा वो ठिकने थे, वो तो कहते जीजा जिहाद, बेना जिहाद, भाभी जिहाद, वो सारे जिहाद याद हैं उनको। उन्होंने एक बात और कहते हैं तेल लगाओ सर पे सरसों का, तेल लगाओ सर पे सरसों का, और मुगलों से हिसाब मांगो बरसों का। अब वो कांग्रेस से भी ये कहते हैं। आप शरबत कौन सी पीते हैं? बाबा रामदेव कह रहे हैं कि आप उस कंपनी का पियेंगे तो मदरसे मजबूत होगा, आप बाबा का पतंजलि का शरबत पीजिए। सीधा सीधा नाम लो ना, हमदर्द की बात हो रही है इधर। सीधी सीधी क्यों नहीं बोल रहा है? आप क्यों डर रहे हो नाम लेने के लिए? बाबा जी ने नाम नहीं लिया। अरे बाबा बोले या ना बोले, हम तो बोल रहे हैं ना, हमदर्द की सीधी सी बात कर रहे हैं। वो तो हमदर्द में सिर्फ मुसलमान ही काम करते हैं, मुसलमानी को ही है वो। भाई कई वहाँ के बंदे देश का है, वो कब से है वो। इनको सिर्फ बस सीधी सीधी बात है, मुसलमान से नफरत करो। बाबा जी ने बोला क्यों होगा ये ऐसे? आज मैं नया जिहाद का शब्द लेकर के आए हैं, शरबत जिहाद नया शब्द बाबा जी ने कह दिया। आज मैं पहले तो इस बाबा रामदेव की बात बता दूं, ये वही बाबा है ना जो रामदेव बाबा है, जो हमारे देश की जनता से कहता था भाइयों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ ही 35 रुपए पेट्रोल, आज 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। बाबा चुन्नी में जो कल तक साइकिल पर चलता था आज हजारों करोड़ की संपत्ति लेके घूम रहा है। किसना है, कैसा है? इसका मतलब सरकार कोऑपरेट कर रही है ना, इसको सरकार कोऑपरेट कर रही है, इसलिए अपने कुछ भी बोल देता है। शर्म आनी चाहिए आप ने। अब आज शरबत, आज जो एनर्जी ड्रिंक माना जाए कुछ भी, उसमें भी आप ये सब टिप्पणी। बाबा वाला शरबत पीजिए ना आप। जिसमें मेरी मर्जी हो मैं वो शरबत पीऊंगा, मैं पीऊंगा अपनी मर्जी का। उसके मर्जी बाबा। फिर रामलीला ग्राउंड में से बुर्का पहन के क्यों भागते हैं बाबा? क्यों शलवार कमीज पहन के भागते हैं? क्यों भागते हैं? फिर देश को मजबूत। अच्छा, बुर्का जिहाद बाबा करे, बुर्का जिहाद तो सही है, बाबा शलवार कमीज जिहाद करे तो सही है, बाबा पहन के भागे तो सही है। और अगर मुसलमान अगर रोबजा भी पिए, हिंदू भाई हमारे रोबजा पिए भी है, वो शरबत जिहाद हो गया। यार कैसी बात है? यही मुद्दे रह गए। आप देश को विकास की तरफ देखना नहीं चाहते? मुझे इनसे बाबा जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया पता है आपको? मुझे इन जैसे बाबा पर शर्म आती है जो देश में देश की जनता को, भारत देश की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं।
इस तरीके से बताओ शरबत। आप कौन सा शरबत पीते हैं ये बताइए। मैं मोहब्बत से शरबत पीता हूँ और पीते रहेंगे हमेशा। शरबत में कोई वो नहीं होता। इंसान मानव जाति है, सबसे बड़ा धर्म मेरे लिए इंसानियत। मैं ऑल कम्युनिटी सभी धर्मों की सम्मान करता हूँ, सभी मजहब का सम्मान करता हूँ। सब मेरे लिए देश के नागरिक मेरे भाई हैं। याद रखे तो हम कभी बैर नफरत वाली राजनीति नहीं करते। इन निकम्मे नेताओं ने, इन जैसे बाबाओं ने आज देश को बांट के रख दिया। हम ये देश ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, देश भारत के संविधान से, डॉक्टर BR अम्बेडकर के, लेकिन ये लोग चलने नहीं दे रहे संविधान के हिसाब से। आज एक नए बाबा को प्रमोट कर देते हैं। पहले रामदेव को लेके आए, अब धीरेन्द्र शास्त्री को निकाला गया। वो उस पर हिंदू राष्ट्र बनना नहीं तो वो हिंदू गांव बनाने चला। अभी कुछ टाइम मतलब शर्म जा रहे ले रहे हैं आप लोग प्लॉट खरीद। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, मैं किसी के बाप में ताकत नहीं। जब तक देश के अंदर संविधान जिंदा है, हिंदू राष्ट्र जो हिंदू गांव नहीं बना सकते, हिंदू गांव नहीं बना सकते। ये बताइए सर, आपके क्या विचार है? चलिए आप बता दीजिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। सवाल यह है कि बाबा रामदेव जी एक नया शब्द का जो है आज उद्घाटन कर दिया, कह लीजिए। कह रहे हैं कि जो है शरबत जिहाद। आप अगर वो वाला अगर शरबत पीते हैं तो उसके पैसे से जो है मदरसे और मंदिरें जो है मदरसे और मस्जिदें मजबूत होती हैं। अगर बाबा का शरबत अगर आप पीते हैं और पतंजलि ब्रांड का, तो उससे जो है गुरुकुल मजबूत होगा, देश में जो है तमाम तरीके के विश्वविद्यालय खुलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। तो ये आपको सोचना है, ये भी एक तरीके का जो है शरबत जिहाद है। अच्छा, तो शरबत मतलब शरबत पिला करके रूह अफ़ज़ा इतने सालों से चलता आ रहा है, मतलब उसकी नकल करके तो एक तो तुमने अपना बिजनेस बढ़ाया। अच्छा, हमदर्द की नकल करके तुमने जितने भी आयुर्वेदिक दवाई आती, पहले हमदर्द की आती थी पूरे हिंदुस्तान में, और आज भी उसका मुकाबला कोई टक्कर नहीं है उसका। अच्छा, इन्होंने उसको नकल करके बाबा रामदेव ने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। जिस सरकार की मेहरबानी से खड़ा करा तो उस सरकार के गुण गा रहे हैं। तो ये इनका काम यही है। बहुत ही बड़ी विडम्बना इस देश की। आज 11वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। 24 घंटे इनका एक ही काम है, हिंदू मुसलमान, सिर्फ धर्म की राजनीति करना और कुछ नहीं करना। और आज हमारे देश का धिक्कार इतना बड़ा कि देश ये सिर्फ आदमी के प्रोग्रेस की बात नहीं करते, बच्चों के मतलब शिक्षा रोजगार की बात नहीं करते, सिर्फ धर्म। और उनका धिक्कार है कि अब ये रूह अफ़ज़ा वैसी मतलब एक आम आदमी के पीने वाली चीज़ पे 90% देश के अंदर मतलब 50% जितने भी है बनाने वाले कारीगर है सब हिंदू मुसलमान ही बनाते हैं। अब आप एक बार जाके सबके माथे पे देखोगे तू मुसलमान है तो तेरे नाम का तेरे हाथ का नहीं भी होगा। भाई साहब इस मतलब देश में सारे लोग काम करने वाले हैं। आप खेती करना बंद कर दो, मुसलमान के हाथ से खाना बंद कर दो। बाबा मुल्लाओं से खुद मिलते हैं स्टेडियम में, अपने स्टेटों पे मुल्लाओं। यह है सवाल, ले लीजिए। मुझे दुख इस बात, मुझे दुख, सवाल ले लो। हाँ बोलिए। सवाल यह है कि बाबा जी जो शब्द का जिक्र कर रहे हैं, क्या छोटी सी जो चीज है शरबत कह लीजिए, उसको मजहब से जोड़ना कितना सही लगता है? बहुत गलत है। आप एक शरबत जो खाने पीने का प्रोडक्ट है उसको आप मजहब से धर्म से रिलेटिव करके जोड़ रहे हो और जनता को मूर्ख बना रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये गलत है। मैं कहता हूँ कोई भी खाने पीने कोई भी प्रोडक्ट हो, एनीवे कोई भी सामान हो, उसको आप किसी रिलीजन से टारगेट नहीं कर सकते। इनको क्या इनने सोचा हमारा कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही, डाउन लेवल पर जा रही है, इनका नाम रख दो, तो इन्हें अपने प्रमोशन के लिए ये निकाल लिया। लेकिन ये गलत है। ये देश हमारा ग्रोथ करने वाली बात नहीं है, इससे देश हमारा नीचे जाएगा। देश में मानसिकता क्या आ रही है? आज देश में रोजगार की कोई बात नहीं करता है। इन जैसे बाबों में दम तो रोजगार दे के दिखाएं, सरकार से सवाल करें। सरकार की तो गुलामी करेंगे ये लोग। इन जैसे बाबा सरकार की गुलामी करेंगे क्योंकि सरकार ही इनको कॉपरेट कर रही है। जब सरकार सहमति दे रही है जब तो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। आज जो साइकिल पे चलता था कल तक रामदेव बाबा, साइकिल पे चलता, इतिहास उठा के देख लेना। आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति कहाँ से आ गई? काम करा है। अरे क्या काम करे? ब्रांड बनाया है। अरे कैसा ब्रांड बनाया? कैसे बन गया ब्रांड? क्या ब्रांड कैसे उठ गया? कैसे उठ गया? सरकार ने कॉपरेट किया हुआ दबा के। सरकार सहमति देगी जब आप आप आगे बढ़ सकते हो। मैं कह रहा हूं आप तो कर लो अपने बिजनेस खड़ा इतना बड़ा, 1000 करोड़ की संपत्ति का कर लो। 10 सालों के अंदर 12-15 सालों में नहीं कर पाओगे। तो ये समझो बात को, गेम कितना तगड़ा चल रहा है। सरकार कॉपरेट कर रही है इनको कहीं ना कहीं। बाबा जी ऐसे शब्द क्यों जिक्र कर रहे हैं? आखिर क्या नौबत आ गई? वही वाली बात हो गई ना, अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है। पढ़ा लिखा इंसान भी इसमें अंधा हो रहा है। देखो पढ़ा लिखा, अब तुम कंपनी का नाम ही कहाँ ले पा रहा है? नहीं, क्योंकि बाबा ने कोट ही नहीं किया ना। बाबा कह रहे हैं वो वाले, मैं भी इसलिए वो कह रहा हूँ कि वो वाले नहीं, तुम कहो रूह अफ़ज़ा। पता है बाबा ने रूह अफ़ज़ा का ही नाम लिया। आप भी कहो कि रूह अफ़ज़ा की बात करिए। बाबा ने हमदर्द वालों का रूह अफ़ज़ा बैंड कर रहा है। बाबा कह रहा है बैंड कर दो। मुसलमान का है तो चलो मुसलमान का ही सही, तो हिंदू मुसलमान भी आगे रूह अफ़ज़ा में। ये बढ़िया हुआ, वही बहुत बढ़िया हुआ। बाबा कर रहा है अंदर भी जो है हिंदू मुसलमान का रंग देखा। अरे बाबा से ये पूछा गधी के दूध का क्या नाम रखा तुमने? मुझे तो ऐसी बात है, जब ये नई नई टॉपिक निकल के आते हैं बीजेपी के एजेंडे द्वारा, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर इन सब बातों का ही वो रह गया मसला। बताइए, रोजगार की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही, विकास की बात नहीं हो रही। इसमें ये कहते हैं विकास हो रहा है, मिलता नहीं। कुंडे खातरे में भी विकास मिल ही नहीं रहा। महंगाई कितनी बढ़ गई है।
हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी ना पिछले, कहाँ हमारा भुखमरी में देश पहुंच गया है। मत सोचिए, ये देश का विकास है, सारा मानिए। आप अगर आपको कहने का मौका मिले, मान के चलिए कि बाबा राम जी सामने ही है, अगर कुछ कहने का मौका मिले इस वाले बयान पे, तब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये कहना चाहूंगा उनसे, सामने ऑन द कैमरा बोलो आपके, कि आप ये धर्म की राजनीति करना छोड़ दो, और नहीं तो देश छोड़ के भाग जाओ, देश छोड़ के भाग जाओ। अगर आपको देश के अंदर रहना है तो संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और नफरती राजनीति नहीं करनी पड़ेगी। हम अम्बेडकरवादी गर्व से कहते हैं, प्योर अम्बेडकरवादी में हम सच्चाई के साथ रहते हैं और सत्य का गलत का खुल के विरोध करते हैं। याद रखें, हम देश के अंदर समानता चाहते हैं, समान अधिकार चाहते हैं, सबको भाईचारा के साथ चाहते हैं, देश से विकास चाहते हैं। देश में ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए कोई नया तरीका है? ये नया तरीका है, हीरो को पैसे नहीं, बस जुमलेबाजियां कर दो, बस कुछ ना कुछ जुमलेबाजी कर दो। मुसलमानों को जितना जलील करोगे उतने ही बाबा ऊपर आएंगे। मुसलमानों की दुश्मनी होनी चाहिए बाबाओं से, बस सिर्फ मुसलमानों को बोलेंगे और किसी से नहीं बोलेंगे। दिक्कत मुसलमान से, दिक्कत शरबत से नहीं है। शरबत की काय की दिक्कत, शरबत तो कंपनियों में बननी है, अब बाबा अपनी कंपनी में भी वही शरबत रखेगा। आपने कभी पतंजलि का वो शरबत पिया है क्या? ना, मैंने तो कभी नहीं पीना। पतंजलि का तो मैं बिस्किट भी नहीं खाऊं, जिसको वो जिसमें रामदेव बाबू कहते हैं ना कि मैं काला नमक वहां से लेके आया हिमालय में। अब हिमालय में 250 साल पुराना, मतलब 250 साल पहले जिंदा थे रामदेव बाबा, 250 साल पहले जिंदा था, जो हिमालय से ले आया। सारा मान लीजिए, मतलब कुछ भी जे बेच है, जे अगर गोमूत्र भी अपने प्रोडक्ट में अच्छा बना के बेच दें तो वो ही बिकता है। लेकिन हम जैसे देशभक्त कभी इन जैसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते और ना इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते। बाकी नफरत की राजनीति करने वालों मुंह तोड़ देना जवाब जानते हैं हम, याद रखें।